हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg is kept in the circular path of radius 1 meter inside the concentric smooth horizontal fixed casing of radius capital R. Angular speed of the ball in the circular motion is 1 radian per second, but a certain moment the string which kept the ball in the circular path breaks and ball goes tangentially to the wall of rigid casing and bounce off elastically and again hit the casing and bounce off. This way the ball traces the regular hexagon. Consider the all collisions are elastic. Elastic collision है मतलब जो हिटिंग स्पीड और बाउंसिंग स्पीड होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन बोला गया है टोटल टाइम बिटवीन फर्स्ट कोलिजन एंड द सेवेंथ कोलिजन विल बी क्लियर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं थोड़ा सा आपके लिए। मैं यहाँ पे पहले प्रॉपर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर। अब देखो, जैसे यहां कहीं पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये इस तरह का हम लोगों के पास एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब इस सर्कल के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा है, समझना बात को। तो मैंने बोला पहला कोलिजन यहां हुआ, मान लीजिए दूसरा कोलिजन यहां हुआ। क्लियर। बराबर नेक्स्ट कोलिजन मान लेते हैं कहीं इस पॉइंट पे हुआ, अगला कोलिजन कहीं इस पॉइंट पे हुआ, अगला कोलिजन कहीं इस पॉइंट पे हुआ, नेक्स्ट कोलिजन कहीं इस पॉइंट पे हुआ और अगला कोलिजन यहां कहीं पे हुआ। और ये हम लोगों के पास एक बना है रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है। तो अब इसमें बोला हुआ है कि सेवेंथ कोलिजन होने के पहले, तो हम लोग मान रहे हैं कि फर्स्ट कोलिजन यहां हुआ, सेकंड वाला यहां कहीं पे, थर्ड वाला यहां कहीं पे, फोर्थ वाला यहां कहीं पे, फिफ्थ वाला यहां कहीं पे और सिक्स्थ वाला यहां। तो सेवेंथ वाला फिर यहां होगा। तो सेवेंथ वाला कोलिजन होने में समय कितना लगने वाला है, तो ध्यान से देखो। पहले ये इस स्मॉल आर रेडियस में घूम रहा था और ये हम लोगों के पास कैपिटल आर रेडियस का केसिंग है। केसिंग के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि घर में खाना खाने वाला बड़ा थाली, प्लेट नहीं, प्लेट हमारे पास फ्लैट होती, थाली जिसकी साइड बाउंड्री वर्टिकल होती, वैसा कुछ एक केसिंग है। आप देखो अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये एंगल हम लोगों के पास 30 डिग्री होगा। बराबर है, ये एंगल हम लोगों के पास 30 डिग्री होगा, टोटल 60 होगा। तो उसका अगर हम आधा एंगल बनाएंगे बाइसेक्टर से तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इस डिस्टेंस को अगर मैं कुछ भी y लिखूं तो क्या यहां से आपको दिखता है कि tan 30 इज इक्वल्स टू, अपन लिख सकते थे y बाई आर, और r इज इक्वल्स टू गिवन था 1 मीटर, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 1 बाई रूट 3 मीटर। तो अगर मैं इस रेगुलर हेक्सागन की एक साइड लूं, कितनी, वन साइड, तो वन साइड का जो टोटल लेंथ होगा जिसको मैं अगर l लिख दूं तो क्या मैं इसको 2y लिख सकता था, तो 2 अपॉन रूट 3। अब ध्यान से सुनना, इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड होगी, पहले यहां पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई थी, ध्यान से देखिएगा ये, तो ये स्ट्रिंग अगर बंधी हुई थी तो इसकी जो स्पीड हम लोगों के पास रही होगी, क्या हम उसको आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो आर बराबर 1 था और ओमेगा बराबर भी 1 है, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से फिर से सुनिएगा इसको। तो स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। इसको यहां तक वापस अगर लौट के आना है पूरा घूम करके कि 1 से 2 पे गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5, 5 से 6 और फिर 6 से 1, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको अगर मैं डी लिखूं तो क्या मैं उसको 6l लिख सकता हूं, मतलब 12 बाई रूट 3 मीटर्स। क्लियर है। तो जो टाइम हम लोगों के पास लगने वाला था टी, क्या मैं इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता था, और कोलिजन इलास्टिक है तो स्पीड में कोई चेंज होगा नहीं, जो शुरू से थी वही आखिरी तक रहेगी। 12 बाई रूट 3 डिस्टेंस हो गया और स्पीड के नाम पे हमारे पास आ रहा था 1, तो इसको मैं लिख सकता था 4 रूट 3 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना बताइए। 12 को हम लोग लिख सकते थे 4 इंटू रूट 3 और एक 4 इंटू 3 और एक नीचे से रूट 3 कैंसिल होकर के 4 रूट 3 सेकेंड बचेगा, जो कि यहाँ पे हमको सेकेंड ऑप्शन में दिया है। सो फाइनली सेकेंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।